हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पर डे जो है सक्सेस मिशन क्लब एंड लाइब्रेरी काशीपुर समस्तीपुर का प्रत्येक दिन जो सेट चलता है उसका आपको सॉल्यूशन रीजनिंग और मैथ का पर डे मिलता है। तो आज 13 अक्टूबर 2023 के मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्यूशन हमारे क्लब के बहुत ही अनुभवी मेंबर, जैसा कि आप लोग को पर डे वो बताते हैं मैथ और रीजनिंग, विकास जी आएंगे और बताएंगे। आप लोग उनसे अवगत भी होंगे और अच्छे से उनसे सीखिएगा और आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा ताकि आप लोग का तैयारी भी अच्छा से होता रहे। आइए विकास जी। थैंक यू साकिर सर। तो आपको बता दिए साकिर सर कि आज 13-10-23 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन करवाएंगे। आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कराया है, यदि n एक धन पूर्णांक है तो 3n 2n + 1 प्लस 2 पे पावर 2n + 1 के इकाई स्थान में क्या अंक होगा। देखिए क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन कराया था, लिखा हुआ था कि 2n + 1 प्लस 2n + 1, यही क्वेश्चन था। इससे पूछा है कि इकाई स्थान क्या होगा। देखिए n कोई धन पूर्णांक है, लिखा है क्वेश्चन में कि n जो है n एक क्या है, एक धन पूर्णांक है। क्या है n? एक धन पूर्णांक है। क्या है n? तो n का वैल्यू कुछ भी लीजिएगा, n का वैल्यू 1 ले, n का वैल्यू 2 ले, n का वैल्यू 3 ले, कुछ भी लीजिएगा। हम n का वैल्यू क्या मान ले? 1। क्या मानते हैं? 1। देखिए तो हो जाएगा 2 × 1 + 1 प्लस 2 × 1 + 1, तो 3 पे पार हो जाएगा, 3 + 2 पे हो जाएगा 3। इसको कीजिएगा, 3 होते 27 प्लस 8, कितना आ गया? 35। हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन से पूछा है इकाई स्थान क्या होगा। क्या होगा इकाई स्थान? 5। आप n का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करा है। क्वेश्चन नंबर 2 एक क्वेश्चन है 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 और है 1 - 1/4। ये है हमारा डॉट डॉट कहाँ तक है? 1 - 1/n तक। ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए तो क्या आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है आप ऐसे को 2 लेते हैं तो 2 - 1, ये इसी प्रकार क्या हो जाएगा? 3 LCM तो 3 - 1, इसी प्रकार क्या हो जाएगा? 4 लेते हैं तो 4 - 1, ये डॉट 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 कहाँ तक? ये n लीजिएगा तो हो जाएगा n - 1। ये आपको चलते चला जाएगा, ये चलते चला जाएगा, ये बीच में। देखिए तो इसको लिख सकते हैं 1/2 गुने 2/3 गुने 3/4। ये आपको आगे और कुछ मिलेंगे, यहाँ पे क्या मिलेंगे? n - 1/n। देखिए ये भी आपको यहाँ पे कोई ना कोई संख्या n मिलेंगे। देखिए यहाँ से 2 खत्म, यहाँ से 3 खत्म, आगे संख्या भी कट जाएगी, यहाँ से संख्या n भी कट जाएगा, बचा क्या? 1/n। यही मेरे पे बचा संख्या बचेगा, जो आंसर क्या हो जाएगा? 1/n। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर करा है कि 3.76 पे रेकनिंग है, -1.4576। ये 576 पे क्या है? रेकनिंग है। तो पूछा है किसके बराबर होगा। देखिए वैसे आप घटा भी सकते हैं। देखिए हम लिख सकते हैं 3.76, ये 76 आते चला जाएगा और क्या लिखे हम? 1.4। देखिए 576 ये रिपीट होते चला जाएगा, हम घटा देते हैं। देखिए 7 में 6 गया 1, 16 में 7 गया 9, ये बचा 6 में से 5 गया 1, ये बचा 0, ये 0, ये 1, ये 3, ये कितना 2। देखिए इसके बाद आपको संख्या फिर रिपीट मिलेगी, फिर संख्या क्या मिलेगी? रिपीट मिलेगी। इसके बाद इसका फिर संख्या अर्थात में क्या सकते हैं 2,
3 1 डबल 0 1 9 1 पेपर क्या होगा, ये यहाँ तक आएगा। इस पे नहीं रखनी आएगा क्योंकि ये संख्या आपको रिपीट मिलेगा, इस पे रिपीट नहीं मिलेगा। फिर जब आगे लीजिएगा ना, आगे लीजिएगा तो आपको फिर अपना रिपीट मिलेगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है 18 38 736 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। तो आप यहाँ से वर्गमूल निकाल लीजिएगा, अंकों की संख्या देख लीजिएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 8 3 8 7 3 6। देखिए 1 2 3 1 4, यही संख्या टोटल 4 को होगी। आप ऐसे निकाल सकते हैं, फिर आप इसका वर्गमूल निकालिए, जो संख्या उसमें कितना अंक है वो देख लीजिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 29 60 113 को क्रमशः भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 12 और 17 हो जाए। देखिए संख्या क्या था मेरा, 29 था, और संख्या क्या था, 60 था, और क्या था, 113। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो होता क्या कि आप इस संख्या में से जो संख्या शेष बचता है उसको घटा लीजिए। तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। यह आ जाएगा 24, ये 12, यह आ जाएगा 48, इसको घटाइएगा, ये था 17, इसको घटाइए आ जाएगा 96। अब क्या कीजिएगा, इन तीनों का एचसीएफ निकाल लीजिएगा। क्या कीजिएगा, एचसीएफ। एचसीएफ क्या आ जाएगा, 24 को लिख सकते हैं 1 गुने 24, 48 को लिख सकते हैं 2 गुने 24, और 96 क्या लिख सकते हैं 4 गुने 24। तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, एचसीएफ क्या हो जाएगी 24। ये जो 24 संख्या जो है, ये संख्या में अगर हम वो बड़ी से बड़ी संख्या 24 से भाग देने पर शेषफल 5 12 17 बचेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिख कर रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या के घनों का औसत क्या होगा। सबसे पहले जान लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन था, तो प्राकृत संख्या के क्या, प्राकृत संख्या के जो घनों का जो होता है, n प्राकृत संख्या जो घन जो होता है, घनों का जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 पूरा का होल स्क्वायर। यहाँ से लगा लीजिए n कितना था 5 इंटू 6/2, इसको काटिएगा 3, यहाँ सॉल्व कीजिएगा। लास्ट में क्या कीजिएगा, 5 से भाग दीजिए। क्यों 5 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि कह रहा था कि हमें औसत पूछ रहा था किसका, 5 से, इसलिए हमको 5 से क्या हुआ यहाँ पे भाग देना है, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन शॉर्ट करते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कर रहा है कि दो व्यंजकों का मौसो xy लसो x² y² है, तो यदि उनका एक व्यंजक xy² हो तो दूसरा व्यंजक क्या होगा। देखिए कल भी क्वेश्चन बताए थे, याद होगा आप लोगों को, बताए थे एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर क्या बताए थे, पहली संख्या, क्या बोले थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या बोले थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिए ये फॉर्मूला होता है। अब कल भी क्वेश्चन बताए थे, इससे पहले भी क्वेश्चन बताए इस पे। तो एलसीएम दे रखा है, क्या दे रखा है हमसे, एलसीएम दे रखा है x² y², ठीक है। आगे हमको दे रखा है एचसीएफ है x और y। पहली संख्या हमको जो है दे रखा क्वेश्चन में x y², हमसे पूछा क्या है, दूसरी संख्या। क्या पूछा है, दूसरी संख्या, ठीक है। सॉल्व कीजिए। देखिए ये x से ये x खत्म, ये y² से ये y² खत्म, तो क्या बचा, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या जो बचा, दूसरी संख्या क्या बचा, क्या बचा, x² y मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन कर रहा है कि x तथा y के वेतन 2.1/2 अनुपात 2.1/4 के अनुपात में है,
तो x का वेतन y के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ये था x का वेतन, ये है y। x का वेतन था 5/2 और ये थे 9/2, अर्थात 5:9 का रेशियो था। ये x था, ये y था। हमसे क्वेश्चन करा है कि x का वेतन y से कितना अधिक है। कितना अधिक है? 4। कितना पे करा था कि x का वेतन y के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है? 4 किस पे? 80%। क्वेश्चन का क्या रहा था? सॉरी, गलती लिख देते हैं यहाँ पे, देख लीजिएगा, ये मिस्टेक हो गया था। ये 9/4 था, वो देखिएगा गलत हो गया था, हम 2 लिख दिए थे, 9/4 होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 अगर लेते हैं तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, अर्थात 10 और 9 आएगा, ये आएगा। वो गलत हो गया था, देख लीजिएगा। देखिए ये x था, ये y था, तो क्या था कि y का वेतन कितना? 21 पे y के वेतन से कितना? ये हो जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा? 11.1/9%। मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, उसमें वो मिस्टेक यहाँ पे हो गया था, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि आलू के भाव में 16 प्रति केजी से 18 प्रति केजी होने पर एक गृहिणी को आलू की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद पर खर्च न बढ़े। देखिए पहले था कितना? पहले था 16 रुपये प्रति केजी। क्या था? 16 रुपये प्रति केजी था, हो कितना गया? 18 रुपये प्रति केजी हो गया, अर्थात बढ़ा कितना? 2 रुपये बढ़ा। किस पे? आप इससे ज्यादा उसको गृहिणी का खर्च कम नहीं करना है, तो किस पे? 18 गुने 100, 2 से 9 कितना जाएगा? 100/9, अर्थात ये हो जाएगा 11/9। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है। देखिए आप भी मेरे साथ क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि एक मेडिकल स्टोर वाला दवा कंपनी से 6000 की दवाइयाँ खरीदता है। वह 1/3 दवाइयों को 30% हानि पे बेचता है। शेष दवाइयों को उसे कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा कि पूरे लेने उससे ना तो हानि हो ना ही लाभ हो। देखिए आपको 6000 रुपये से कोई मतलब नहीं हो। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आप रुपया को भूल जाइए। आप क्या कीजिए सिर्फ देखिए 1/3 खरीदता कितना पे? 30% हानि पे खरीदता है, 1/3 खरीदता है। अब आगे कर रहा है कि शेष कितना है? देखिए 1/3 में से हम 1/3 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 2/3, यही ना शेष होगा। तो 2/3 जो है पता नहीं वो x पे खरीदता है, x क्या होगा मुझे पता नहीं, बराबर क्या हो? 0। देखिए अब क्या कीजिए, यहां से काटेंगे, कितना आ गया? 10 - 2/3 गुने x बराबर क्या हो जाएगा? 0। इधर इसको ले आते हैं, 2/3 x बराबर 10, यहां से क्या आ जाएगा? 5, x कितना आ गया? 15, अर्थात 15 रुपये क्या होगा? पर करेंगे तो क्या होगा? ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। आया समझ में? आपको यहाँ पे रुपया से कोई मतलब ही नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर तथा शेष भाग 10% साधारण ब्याज की दरों पर निवेश करता है। यदि उसे ब्याज में प्राप्त कुल आय 561 हो तो उसकी पूंजी क्या होगी? देखिए हम क्या करें, कुछ नहीं करेंगे। करा कि 1/3 भाग जो है कितना परसेंट पे बेचता है? 7%। हम परसेंट को छोड़ दिया थोड़ा देर के लिए, लास्ट में उसको हम देख लेंगे। प्लस आगे करा है कि 1/4 भाग कितना पे? 8% पे। आगे करा है प्लस। अब देखिए करा कि शेष भाग, देखिए शेष भाग कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। यहाँ बता देते हैं 1/3 प्लस 1/4, इसमें से एक भाग हटाए तो क्या शेष निकल जाएगा? 1 ये जगह 12, लेकिन 4 + 3 कितना निकल गया? 1 - 7/12। यहाँ से करेंगे क्या आ जाएगा? 5/12। ये क्या होगा? शेष भाग। क्या होगा? ये शेष भाग। अब कर रहा है, देखिए अब कर रहा है कि 5/12
12, 5/12 जो है कितना पे था, कितना 10%, कितना था 10%। कुल मिलाकर उसके कितना मिलता है बैच 561 रुपये से आय होता है। बस इसे आप सॉल्व करना है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्स मान लेते हैं, तो एक्स मानिए चाहने वाले कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको हम लिखते हैं 7x/3 प्लस 4 दूना 8, क्या लिखे 2x प्लस क्या लिखे 6 दूना 12, 5 दूना 10, क्या लिखे 25x/6 बराबर क्या लिखे 561। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखिए एलसीएम क्या आएगा 6, तो 7 दूना 14x प्लस 12x प्लस 25x बराबर किसके 561 से। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए आप क्या करेंगे 14, 4 2 6, 6 5 11, 3 4 1 5, 51x/6 बराबर कितना 561। काटेंगे 51 से कट जाएगा ये 51 लेकर 11 से x कितना गया 66, और परसेंटेज हम छोड़ दिए थे कितना जगह 66 गुने 100 कितना गया 6600 रुपया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12 क्वेश्चन कर रहा है कि कोई धनराशि सीआई पर 19 वर्षों में 49-50 और 20 वर्षों में कितना 50-49। देखिए 20 में कितना था 20 वर्ष में था 20 में कितना था 50-49, और 19 वर्षों में क्या था 19 वर्षों में था 49-50। तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, एक वर्ष में कितना 99। देखिए तो मुझे निकालना क्या आगे निकालना है, तो ज्यादा कुछ करना 99 बट्टा किस पे 49-50 पे जो पहले था गुने 100। यहाँ से ये से खत्म 99 5 5 दूना 10 कितना गया 2%। ये आंसर होगा। ठीक है आगे चलते हैं। देखिए आगे जो क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि 20 पैसे का 3 रुपये से अनुपात क्या होगा। देखिए जब भी अनुपात होता है वो समान चीज में होता है। तो ये था 20 पैसा, ये था 3 रुपया, इसको चेंज कर ले किस में पैसा में, ये से ये खत्म, ये से 15, यानी कि 1:15 हो जाएगा। ठीक है आगे चलते हैं। आगे करा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन कर रहा है कि एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है तथा दूसरे बर्तन में यह अनुपात 2:5 है। दोनों बर्तनों में मिश्रण को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि उसमें दूध और पानी क्रमशः 2:3 हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन में जब भी ऐसा है आप क्या कर सकते, किसी एक को ले लीजिए। हम किसी एक को लेते हैं, हम लेते हैं पहले देखिए दूध और टोटल मिश्रण 5, और आगे हम लेते हैं फिर 2/7, और इसको क्या करता है कि 2/5। हम अभी मिल्क ही लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, दोनों बता देते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं मिलाते हैं, क्या करते हैं मिलाते हैं। तो बहुत लोगों को लगता हो कि 100 कैसे करेंगे, घटाना पड़ेगा, कुछ नहीं कीजिए आप 5 7 5 कैल्शियम ले लीजिए, कितना आता है 35, सबको 35 से गुना करवा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो है कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। 5 से 7, 7 5 35, 5 7 35। देखिए कितना आ गया 14 10, ये कितना आ गया 14। गलत कर लिए क्या कहीं पे, 2/5 लिखे हैं, सॉरी 3/5 होगा ये 3/5, ये हो जाएगा 21। ठीक है अब घटा लीजिए, 10 में से 14 गया 4, ये बच जाएगा कितना 7, ये हो जाएगा रेशियो। ये हम किससे बनाए हैं, ये बनाए हैं मिल्क से। किससे बनाए हम, ये आपको बनाए हैं मिल्क से। आप चाहें तो आप वाटर से बना सकते हैं। वाटर से क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, वाटर से बना सकते हैं। वाटर में क्या था, देखिए वाटर कितना था 2/5, और कितना था 5/7, और कितना था 2/5 को फिर वही करना है जो हम किए थे, तीनों कर 35 से गुना कर, ताकि आपको कैलकुलेशन क्या मिले आसानी मिल जाए। यहाँ से 7, यहाँ से 5, यहाँ से 7, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 14। ठीक है यहाँ से घटाइए 14, ये कितना 25 में 14 गया
14 और 7 21, 21 4 25, यहाँ 11, ये हो जाएगा। गलती गुना कर लिए क्या? गलती लगता गुना कर लिए, ये 14। देखिए गलत कर लिए हैं आप, इसी से लीजिए, गलत कर लिए हैं कैलकुलेशन में, देख लीजिएगा, वाटर से बन सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इसको मिटा देते हैं। आप इसमें जो आप मिल्क से वाटर से भी कर सकते हैं, नहीं कि वो कहीं पे हम छोड़ दिए थे, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ए बी सी किसी साझेदारी में 6, 9, 10 के अनुपात में अपनी राशि लगाते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभों का अनुपात 2, 3, 5 है तो उनके द्वारा लगाई गई धनराशि के समय का अनुपात क्या होगा? देखिए कुछ नहीं करेंगे, होता क्या है, समय का जो अनुपात होता है, देख लीजिए, समय का जो रेशियो होता है, समय का अनुपात जो निकलेगा, कैसे निकलेगा बता देते हैं। समय का अनुपात जो होता है वो आपका हो जाएगा लाभों का अनुपात, क्या होगा, लाभों का अनुपात अब हो जाएगा किसका, साझेदारी का अनुपात, यही आपको निकलता है समय का अनुपात। ठीक, यहां से देखिए क्या करते हैं, क्या था, लिखे 2/6 रेशियो, क्या था 3/9, और क्या था आगे 5/10, ये मेरा रेशियो था। 2 तिया 6, 3 तिया 9, 5 दूना 10, अर्थात 1/3 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2, कितना जाएगा सीएम 6, 2, 2, 3, कितना जाएगा आंसर 2, 2, 3। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो आपको पूरा जाना नहीं है, बस आप देख लीजिए, बस लगा लीजिए, बात करता मैं, आप पूरा कैलकुलेशन मत कीजिए, आपको समय जो है एग्जाम में क्या करना है, बचाना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 कह रहा है कि 9 मीटर लंबे खंबे की परछाई 3 मीटर लंबी है। कह रहा है कि 9 मीटर एक लंबा खंबा है, क्या है, लंबा क्या है, खंबा है, उसकी परछाई बनती कितने पर, 3 मीटर पे। तो बताइए 1 मीटर कितना बनेगा परछाई लंबा, 3/9 मीटर बनेगा कि नहीं बनेगा, अर्थात 1/3 बनेगा। अब हमसे पूछा 2 मीटर कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 कितना 6 मीटर बनेगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक एक नियम पर था, वहां से बना सकते थे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का रहा था कि 8 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में, 8 व्यक्ति किसका करता है 5 दिन में करता है, आगे करा है, तो इस कार्य को पूरा करने 10 दिन में कितना व्यक्ति लगेगा, 5 दूना 10 गुने x मान लीजिए, 2 चौका 8, कितना आ गया 4 दिन आ गया। आगे करा है 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर की ए की 10 दिन की मजदूरी के लिए तथा बी की 15 दिन की मजदूरी के लिए कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो ए तथा बी की मजदूरी का भुगतान एक साथ करने पर कितने, यह राशि कितने दिन के लिए प्राप्त होगी। तो बस कुछ नहीं करना, उसका निकालना है कि कितना काम किया हुआ, ए किया 10 दिन, बी किया कितना दिन 15 दिन, एलसीएम 30, ये क्या 3 दिन 2 दिन, अर्थात 30/5 कितना दिन 6 दिन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा, इसमें देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति बिना रुके किसी दूरी को 15 किलोमीटर की औसत चाल से तय करता है तथा रुक कर वह उसी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है, तब ज्ञात कीजिए कि प्रति घंटे वह कितनी देर के रुकता है। देखिए तो पहले जो चाल कितना था 15 किलोमीटर प्रति घंटा, रुका तो कितना हो गया उसका 12। देखिए पहले वो 15 चल रहा था, चला कितना 12, अगर नहीं रुकता तो चलते रहता, उसका रुका कितना देर वो 3, किस पे रुका वो 15 पे गुने 60, तो 3 5 15, 12 5 अर्थात कितना मिनट 12 मिनट। कोई दिक्कत, ये आपका आंसर हो जाएगा। 17 18 देख लिए। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि 250 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में
50 सेकंड का समय लेती है। यह रेलगाड़ी 230 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? देखिए सबसे पहले जो रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ लेते हैं, तो ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा 250 प्लस कितना था 230, ये टोटल ट्रेन की लंबाई था। ठीक है, ट्रेन की क्या था ये लंबाई, कितना हो जाएगा 0 5 3 8 480 था, सॉरी 2 2 4 1 गलती लिखे 250 प्लस सॉरी 350 था, देख लीजिएगा गलत कर लिए थे। कितना था टोटल 0 इस जगह टोटल 600। ठीक है, अब क्या करें एक टाइम लिखता इसका चाल क्या होगा, देखिए तो 600 चला था, किस में चला था 50 सेकंड में, ये से खत्म, यहाँ से कितना जाएगा 12 आ गया। हम आगे कर रहा है 12 आ गया, आगे कर रहा है कि 230 मीटर लंबे पुल को पार करने में, तब यही नहीं करेगा, उसका जो रेलगाड़ी की जो लंबाई थी 250 मीटर प्लस 230, अब जो होगा मेरा 0 5 3 8 480 किस पे 12 पे, यानी कि 12 चक 48 हो जाएगा, 40 क्या जाएगा यही लगेगा समय। आगे बोलिएगा, जो आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन था कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहती हुई नदी में कोई नाव निश्चित समय में अनुप्रवाह में ऊर्ध्व प्रवाह की अपेक्षा दोगुनी दूरी तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? देखिए हमसे पूछा क्या है, शांत जल में नाव की चाल पूछा है। देखिए सब मानते हैं कि पहले वो x चला होगा, कितना चला था 2.5 चला था, जो क्वेश्चन में था 2.5 था, उसके बाद कर रहा है यही अनुप्रभा में x माइनस 2.5 होगा, इसका करा के दोगुनी में बराबर कर लीजिए, बस यहाँ से का सिर्फ सॉल्व कीजिए, क्या जाएगा x प्लस 2.5 बराबर 2x माइनस 5 हो जाएगा, ये इधर लाएंगे तो 2x माइनस x बराबर क्या जाएगा 5, इसको इधर ले आए प्लस 2.5, x कितना आ जाएगा 7.5। यही मेरा पूछ रहा था कि उसमें क्या पूछ रहा था हमसे, नाव की चाल। ठीक है, देखिए धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में कर दिए, बस आगे चलते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 है तो अष्टभुज का बाह्य कोण कितना होगा? हम जानते हैं कि टोटल कितना होता है 180 होता है, हमसे पूछा एक्सटर्नल दे रखा है, इंटरनल पूछा कितना 45 डिग्री। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर था 22, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 23 घनमूल कर लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 24 क्वेश्चन लिखा था 2 का पावर 32 माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, आगे था 4 प्लस 1, आगे था 2 का पावर 8 प्लस 1, आगे था 2 का पावर 16 प्लस 1। देखिए आप इसे चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 16, आप देखिए सब मल्टीपल में है सब। बहुत लोग क्या किए होंगे, ऐसे भी लिखे होंगे बहुत लोग, ऐसे करके अब इसको जोड़े होंगे, इसका इसको जोड़े, इसको किए होंगे, इसको किए होंगे, फिर घटा दिए होंगे। आप वैसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो हर एक का पावर देखते हैं, यहाँ पे पावर 1 है तो 3 4 7 8 15 16 31 कितना हुआ 2 पावर 31 प्लस 1, यहाँ से की जगह 0 आ जाएगा। आप यहाँ से कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर आगे करा है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन जो है √5 प्लस √x, यहाँ पे 3 था, अब बराबर क्या था 3, अर्थात इस x का हमसे वैल्यू पूछा, इसका वैल्यू पूछा, इसका वैल्यू पूछा है। देखिए इसका वैल्यू पूछा तो आप ऑप्शन देख सकते थे कि x का वैल्यू अगर यहाँ पे हम 64 लेते हैं, कितना लेते हैं 64, तो 5 प्लस कितना 4 9 बराबर क्या निकलता है 3, तो x क्या आ जाएगा 64। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 26 जो है 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 15 अगस्त 1987 को रविवार था, तो 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन होगा? बहुत लोग इससे जोड़ते भी होंगे साल पर। हम इसको क्या करते हैं, देखिए लिखा था कि 15 अगस्त 1987 को क्या था रविवार था,
आप पहले निकाल लीजिए क्या ये रविवार रियली में था या नहीं था। तो निकालने का तरीका क्या है, देखिए अपना एक कोड याद किए हुए हैं 144 0 250 36 146। ये क्या होता है, देखिए ये होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर लीप हुआ तो यहाँ पर 2 लग जाता है, ठीक है। उसके बाद 64 20, ये क्या होता है, यहाँ से होता है 1600, ये 1700, ये 1800, ये 1900। अगर फिर 2000 तो फिर 6 लगाएंगे, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, एक याद। उसके बाद देखिए हम लिखते हैं 15, ये आपको लिखना है पहले। उसके लास्ट का 2 अंक लिखिए 87। उसके बाद अगस्त का कोड लिखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, क्या है 3। देखिए 1900 में क्या हम जोड़े थे 0, यहाँ पर 0 लिख लीजिए। अब क्या है 87 को किससे भाग दीजिए 4 से, किससे 4 से। तो 4 दूना 8 7, कितना आया शेष, ये कितना आया 21 यहाँ पर लिखना है, सबको जोड़ दीजिए। 7 और 5 12, 12 3 15, 15 1 16, 8 1 9, 9 2 11 1 12। इस 126 को किससे भाग दीजिएगा 7 से, क्योंकि हमें दिन निकालना है। तो 7 एकम 7 बचा 5 6, 7 8 56, कट गया ना। अगर शेष क्या है 0। देखिए स्टार्ट करेंगे, अगर शेष जो है देख लीजिए, अगर शेष 0 1 2 3 4 5 6, देखिए ये रविवार, सॉरी ये होता है शनिवार, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर। देखिए एक से हम स्टार्ट करता रविवार, रविवार, सोम, मंगल, बुध, ये होता है बृहस्पति, ये होता है शुक्र, और जो होता है तो शनिवार होता है, ठीक है। अब देखिए ये लिखा क्या था, जबकि मुझे क्या रहा था शनिवार, लिखा क्या है रविवार, एक दिन बढ़ा के लिखा है। तो अब क्या करेंगे हम, किसका निकालेंगे, अब आगे निकालेंगे 26 जनवरी, 26 जनवरी किसका 1979 को निकालेंगे। देखिए 26 को 26 लिख लीजिए, जनवरी 1 लिखेंगे क्योंकि लीप ईयर है नहीं, 89 लिख लीजिए, 0 रहेगा ही, और 89 में किससे भाग दीजिएगा 4 से, तभी आपको 21 ही आएगा। 21 लिख लीजिए, जोड़ लीजिए। 9 6 15 1, 9 6 15 16 1 17, 8 2 10, 2 12 1, कितना 137 में 7 से भाग दीजिए। 7 एकम 7 6 7, 9 7 63, कितना आया 4। तब रवि सोम मंगल बुध, क्या आता है बुध। एक दिन बाद क्या आ जाएगा, कभी देखिएगा मिस्टेक किए होंगे, शुक्र आंसर आएगा। कभी इसमें देख रहे हैं मिस्टेक कहीं किए होंगे, बस यही तरीका बनाइएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा आंसर आएगा, शुक्र आंसर आएगा, देख लीजिएगा। देखिए सब लोग का अपना अपना कोड होता है, ठीक है ना। आपका भी अपना कोड हो सकता है, ये मेरा अपना कोड था, हम इसी कोड से बनाते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 भी सेम ही था, वो भी कर लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन 27 का कि यदि मुकेश का जन्म 29 फरवरी 1936 को हुआ था, तो 29 फरवरी 1950 तक, देखिए 29 क्या लीप ईयर है, जैसे लीप ईयर तो 36 है, फिर क्या आएगा 40 आएगा, फिर क्या आएगा 44 आएगा, फिर क्या आएगा 44 4 48 आएगा, 1 2 3 कितना बार मनाएगा 3 बार मनाएगा, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर था, ये था 27 नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कर रहा है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 कर रहा है कि 3 और 4 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेगी। देखिए इसमें 3 4 कंडीशन होता है, बता देते हैं। जैसे कि आपस में फॉर्मूला करना है 30 गुने घंटा प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। जैसे इसमें पहला कंडीशन पूछेगा कि विपरीत होगा, क्या होगा विपरीत होगा, पहला कंडीशन। तो उसको थीटा को लेना है 180 डिग्री, क्या लेना है 180 डिग्री। अगर पूछेगा आपसे समपाती, क्या पूछेगा समपाती, तो आपको थीटा लेना है कितना 0 डिग्री। आपसे पूछेगा लंबवत, क्या पूछेगा लंबवत पूछेगा, तो आपको थीटा लेना 90 डिग्री लेना। इसी में क्या करता है, अब नया क्वेश्चन आया है, अब दे देगा आपको मिनट दे देगा कि 1 डिग्री में होते 6 मिनट, तो आपको पता ही है। आपको पूछेगा बताइए कि 5 डिग्री में कितने हो जाएंगे मिनट, तो उससे गुना कर लीजिएगा। एक नया क्वेश्चन भी चल रहा है, वो कुछ नहीं करना है, 30 गुने, आप पूछिएगा घंटा क्या लेंगे, घंटा आपको पहला टाइम लेना है, यानी कि 3 लेना है, क्या लेना है 3, माइनस थीटा क्या लेना है, करा है क्या पूछा हमसे क्वेश्चन में, करा था कि आपस में कब मिलेगी,
यानी कि आपस में कब मिलेगी, मतलब क्या विपरीत मांगे तब मिलेगी। 180 इंटू क्या लिखे 2/11। देखिए 30 दिया 90 माइनस 180 इंटू 2/11। आपको इस माइनस करने जाना है, ठीक ना। तो 90 गुने 2/11 180/11, ये आपका क्या हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम क्या 16.4/11। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 बजकर कितना 16.4/11 में क्या होगा, ये आपस में मिल जाएगी। देखिए हमेशा आपको टाइम ये पहला ही लेना है, ध्यान रखिएगा, आपको टाइम दूसरा नहीं लेना है। क्वेश्चन में था 3 और 4 के बीच में था, क्वेश्चन था 3 और 4 के बीच में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको हमेशा जो टाइम लेना है वो पहला टाइम लेना है, 3 लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं आगे। देखिए कोशिश करते हैं कि जहां तक हो पाते हैं एक क्वेश्चन में जो भी आता है पूरा बताते हैं। आगे करा है कि जब दर्पण क्षैतिज रखा गया तो 3 बजे दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय बचेगा। आप घड़ी पर भी इमेज कर सकते हैं या फिर ऐसे भी इमेज कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 30 भी क्वेश्चन कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 30 में जो था लिखा हुआ था सर DIGEST ये लिखा था, आगे था JCV आर था, हमसे पूछा था AADJECTIV इसका पूछा था। देखिए क्या किया गया है, डी में EF तब G होता है, ए में BC तब D होगा, इस प्रकार HGHI ऊपर लिखा है, क्या लिखेंगे B तब C तब D, आगे कर लीजिएगा। इसी प्रकार पूरा सीरीज है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। 31 में क्वेश्चन बस कुछ करना था ना, बस बनाना था, उसमें देख लीजिएगा। 32 वही था। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, 31 और 32 सिर्फ क्वेश्चन में से यहाँ पर रखा था, बस उसमें रख देना था। क्वेश्चन 33 करा है कि एक कोड है पुलटानोप, इसको लिखा गया था, का अर्थ था फ्रूट इज गुड। क्या था, फ्रूट इज गुड, ये था इसका कोड लिखा गया था। आगे करा था कि नॉप को टिर इसका करा था, का अर्थ है ट्री इज टॉल। क्या है, ट्री इज टॉल, ठीक है। आगे था पुल, आगे करा था पुल हो शॉप, इसका करा था इट गुड फूड, इसका अर्थ था इट गुड फूड। हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है फ्रूट का अर्थ क्या पूछा, हमसे पूछा है फ्रूट का अर्थ क्या होगा, पूछा हमसे फ्रूट का अर्थ क्या होगा। देखिए आपको इतना लिखना नहीं, आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखिए कौन कहाँ किससे, देखिए यहाँ पे पुल है, ये पुल है, यहाँ पे देखिए 1/3 से देखिए गुड है, खत्म। आगे देखिए फर्स्ट सेकंड में चलते हैं, यहाँ पे नॉप है, यहाँ पे नॉप है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे इज है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे SOP है, देखते हैं टानोप है, फ्रूट इज गुड है। हमसे पूछा क्या है, देखिए हमसे पूछा क्या था फ्रूट, हमको आगे नहीं जाना है, किसका पूछा फ्रूट, बचा कौन इसमें एक टा, तो फ्रूट का क्या होगा टा, बस हो गया, आंसर क्या होगा टा। आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, सिर्फ कॉमन ढूंढना होता है, आप कॉमन ढूंढिए, आप उसको बना लीजिए, ठीक है। आपको लिखना भी नहीं, आपको सिर्फ क्वेश्चन पे आप कर सकते हैं इस चीज को। आगे चलते हैं, 34 जो है 35 बन ही गया होगा, 36 बन ही गया होगा, 37 भी वही क्वेश्चन था, 38 नंबर क्वेश्चन हो गया होगा सब लोगों से, 39 में क्वेश्चन भी आपको बैठाना था, बैठ ही गया होगा, 40 में क्वेश्चन भी आप लोग से बन ही गया होगा। अब आते हैं आगे हम, क्वेश्चन नंबर 42 जो था, क्वेश्चन 42 देखिएगा। 42 क्वेश्चन था कि 5 व्यक्ति है, ABCDE है, ABCDE। देखिए कुछ क्वेश्चन नहीं बताए हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन वो खुद कर सकते हैं, इसलिए नहीं बताए हैं, ठीक ना। बाकी आपको हम पीछे वो चीज बता दिए थे। ABCDE करा है कि बी जो है बी
लंबा किससे है? डी से। और डी लंबा किससे है? ए से। सी लंबा किससे? बी से। सी लंबा किससे है? बी से। लेकिन ई से कौन है? छोटा है। तो हमसे पूछा है कि ई सबसे लंबा कौन है? यही लंबा है सबसे, ई। ठीक है, आगे चलते हैं। 42 हो गया, चलते हैं आगे। 43 देख लेते हैं। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन 43 का रहा है कि सुधीर किसी स्थान से चलकर उत्तर की तरफ, कल भी बताया था, याद होगा। उत्तर चलेंगे कहाँ? ऊपर चलेंगे। कितना चलता है? उत्तर की ओर चलता है और 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर वो पश्चिम दिशा में, देखिए पश्चिम कहाँ होगा? ये इधर होगा पश्चिम, बताया था कल भी। पश्चिम कितना जाता है? 2 किलोमीटर। ठीक है, आगे करा है। उसके बाद वो उत्तर की तरफ मुड़ता है, यानी फिर ऊपर मुड़ता है। वो कितना जाता है? 1 किलोमीटर चलता है। अंत में वह पूरब की ओर, यानी कि इधर मुड़ता है। ज्यादा कितना है? 5 किलोमीटर। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से, देखिए यहां से चला था, देखिए तो ये जो दूरी होगा 3 था इधर, तो बता कितना? 3, ये 1, यानी कितना दूरी? बस 5 किलोमीटर क्या था? अपने प्रारंभिक स्थान से क्या था? वो दूरी पर था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। ABC क्वेश्चन लिखा गया था, ABC बट्टा F, फिर रेशियो था BCD बट्टा I, फिर रेशियो था CDE बट्टा L। आगे हमसे पूछा आगे क्या हो सकता है? देखिए 1 2 3 2 3 4 3 4 5, तो 4 5 6 अर्थात DEF बट्टा 3 2 5 1 6 4 3 7 2 9 5 4 9 3 12 6 5 11 11 4 15 क्या होता है? 2। ठीक है, अर्थात हो जाएगा DEF बट्टा ओ, मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन 47 हो ही गया होगा। 48 में कुछ करना था ही नहीं, बस अंतर पे था। क्वेश्चन 49 वही करना था कि 50। उसके बाद आगे देखते हैं आगे कहाँ है। उसके बाद आगे आपको एक पजल है। क्वेश्चन नंबर वो था 61 62 63 64 करा है कि LMN और OPQ और R एक गोल घेरे में केंद्र की ओर। देखिए लगातार क्वेश्चन 3 दिनों से आपको केंद्र की ओर ही क्वेश्चन आ रहे हैं। करा केंद्र की ओर, बताए थे कल भी केंद्र की ओर ऐसे होता है। ठीक है, कितने लोग हैं हम पहले देखेंगे नहीं, ऐसे रखेंगे, ऐसे लिखेंगे नहीं, ऐसे में दिक्कत हुआ। तो कल भी शायद एक डाटा मिस हो गया था मेरे से, वो देख लीजिएगा आप लोग। करा था कि O जो है O L तथा R के क्या है? बीच में है। देखिए O जो है O हम मानते हैं L और R के बीच में है। ठीक है, आगे कराया है कि O जो है L तथा R के बीच में बैठा है। Q जो है Q R के दाएं दूसरा, Q जो है Q R के दाएं दूसरा। ठीक है, आगे कराया है। और P जो है P Q के दाएं दूसरा, P जो है P Q के दाएं दूसरे, 1 2 दूसरा। आगे कराया है N जो है N R का पड़ोसी नहीं है, N R का पड़ोसी नहीं, तो N यहाँ होगा। देखिए सब केंद्र की ओर है। ठीक है, सब क्या है? केंद्र की ओर है। बचा कौन? एक L, एक बचा M ना, M। कहा कि P के बाएं अगला कौन होगा? N। L और Q के बीच में क्लॉकवाइज में 3 लोग होगा। उसके बाद पूछा सत्य नहीं है तो P जो है P N के विपरीत कभी नहीं, आंसर जो 4। बस ये पजल था, देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए बहुत लोगों को पता क्या कंफ्यूज होता है कि हम बायां दाएं कैसे ले। वो अपने आप अकॉर्डिंग देखिए कि अगर केंद्र की ओर है तो बायां ये होगा, फिर दायां ये होगा, फिर दायां होगा, फिर बायां होगा, ऐसे करके होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है कि सभी शहर नगर होते हैं।
सभी शहर, देखिए हम बेंच में सभी शहर जो है क्या होते हैं, नगर होते हैं। ठीक है, आगे कर रहा है कुछ शहर गांव होते हैं। तो आप ऐसे कर सकते, देखिए ऐसे भी ले सकते हैं, ये शहर है, ये क्या है, गांव है। तब क्या रहा है कि सभी शहर क्या होते हैं, ये है, ये पार्ट क्या होते हैं, नगर होते हैं। आप ये भी बना सकते हैं। ठीक है, ये बना सकते। आप पढ़िए निष्कर्ष कि सभी गांव, देखिए गांव यही है, यही पार्ट है। सभी गांव नगर है, कुछ ही पार्ट नगर है, न कि सभी। तो पहला तो क्वेश्चन क्या है मेरा, गलत है। दूसरा, कोई गांव नगर, बिल्कुल बता, कुछ पार्ट तो गांव है, तो मेरा दूसरा कथन क्या है, गलत है। तीसरा कह रहा है कि कुछ गांव नगर होते हैं, तो कुछ गांव जो है ये क्या है, नगर, अर्थात तीसरा क्या है मेरा, सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 था। क्वेश्चन 65 देखिएगा, यहीं पर देख लीजिए 65 नंबर। 65 कर रहा है कि कुछ पेन क्या है, टेबल है। कुछ पेन कह रहा है कि सभी टेबल क्या चाहते हैं, कुछ पेन जो है, पेन इसको मिटा देते हैं। कुछ पेन क्या होते हैं, टेबल है, क्या है, टेबल है। आगे कह रहा है कि सभी टेबल, जितना टेबल है ना ये सब छाते हैं, क्या है, छाते हैं। आगे कह रहा है कि कुछ छाते क्या है, छड़ियां हैं, क्या है, छड़ियां हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि सभी छड़ियां, ये सब छड़ियां क्या है, टोपियां हैं, क्या है, टोपियां हैं। देखिए हम डायग्राम बनाते हैं, इससे आसान हो जाती है कोई भी कथन और निष्कर्ष को पढ़ना। कह रहा है, निष्कर्ष पढ़िए, कह रहा है कि कुछ टोपियां छाते हैं, कुछ टोपियां छाते हैं, बिल्कुल सही है, पहला कथन बिल्कुल सही है। कुछ छाते पेन है, देखिए कुछ छाते पेन है, बिल्कुल, क्योंकि ये पार्ट, ये जो था, ये सभी टेबल क्या थे, छाते थे, और कुछ पेन टेबल थे, तो कुछ छाते क्या है, पेन है, बिल्कुल दूसरा भी कथन सही है। तीसरा कथन कर रहा है कि कुछ छड़ियां पेन है, देखिए छड़ियां यहाँ पेन का कोरिलेशन है, अर्थात तीसरा क्या है मेरा, गलत है, अर्थात 1 और 2 क्या है, सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 66 देखिएगा, 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 66 क्वेश्चन कर रहा है कि रवि के पास 5 पेन है। उसने कहा कथन में कि रवि के पास 5 पेन है, तो आपको मानना भी कि हाँ रवि के पास 5 पेन है। आगे कर रहा है, कथन 2 कर रहा है कि कक्षा में किसी और के पास 5 पेन नहीं है। आपको यह भी मानना होगा कि कक्षा में जो किसी के पास 5 पेन नहीं हो, किसके अलावा, रवि के अलावा। निष्कर्ष कर रहा है कि कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पास 5 पेन है, ये तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कथन कुछ अलग है और निष्कर्ष कुछ अलग है। दूसरा देखिए कर रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों के पास 5 पेन है, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है कथन में। तीसरा कर रहा है कि कुछ विद्यार्थियों के पास 5 पेन है, जबकि निष्कर्ष में इसकी चर्चा है ही नहीं। और चौथा कर रहा है कि केवल रवि के पास 5 पेन है, हाँ, क्योंकि कथन में पहला कथन कर रहा था कि रवि के पास 5 पेन है, इसलिए क्या होगा आंसर, 4 नंबर सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस छात्र को केवल लकीर खींचने आता है, तो वह अंग्रेजी वर्णमाला में केवल लकीर खींचकर कितने अक्षर लिख सकते हैं, तो 15 को है, देख भी सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 69 भी होगी, 70 भी देख लिए होंगे, 71 भी हो गया होगा, 72, 73, 74, ये सारा आपको फिगर से रिलेटेड है, आप देख ही ले होंगे। ठीक है, आपका मैथ रीजनिंग खत्म होती है, और फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं। बताइएगा आपको कैसा लगा मैथ का, जो जैसे बताते हैं उसमें कुछ अगर त्रुटि होती है तो जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।